इसके लिए एसएसओ को लॉगिन करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। ये पोर्टल अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो यहाँ पर आपको अदर ऐप्स पे आना है और यहाँ पर ये पोर्टल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करें और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है, जैसे नाम, पिता का नाम वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डेटा यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो डेटा है वो आधार कार्ड से उठाया है। तो जो भी डिटेल यहाँ पर आई है वो आधार कार्ड से आई है। अब यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है 10वीं की मार्कशीट से, तो वो हमें सही करना है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। अब यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आप 500 रुपये पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर अपना नाम दर्ज कर दें, सही नाम दर्ज कर दें, अपने पिता का सही नाम दर्ज कर दें या फिर अपने हिसाब से वहाँ पर अपनी सही डेट ऑफ बर्थ लगा दें। ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। 500 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको सिंक का एक ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले जिस डॉक्यूमेंट से अपना डेटा उठाया है, अपनी डिटेल उठाई है, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्यूमेंट से किया है उस डॉक्यूमेंट से दोबारा से आप डेटा उठा सकते हैं, दोबारा से डिटेल वहाँ पर आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत थी और अभी आपने सही करवा ली है और अभी आप वो डेट ऑफ बर्थ अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना चाहते हो तो आप ये अपडेट कर सकते हो, तभी आपको ये पेमेंट करना है। यानी कि आपको पहले उस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल सही करवानी है जो डिटेल आपकी गलत है। यानी कि 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम या फिर आपके पिता का नाम, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो आपको क्या करना है कि पहले आधार कार्ड में वो नाम सही करवाना है, 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से करवाना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेक्शन करने के लिए पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा और जब आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड का जो डेटा है वो फिर से वहाँ पर आ जाएगा। तो इस बार अगर आपने आधार कार्ड में डिटेल सही करवा रखी है, चाहे वो पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका खुद का नाम हो, तो वो दोबारा से जब डेटा उठाएगा तो वहाँ पर सही डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से ये भी जन आधार कार्ड पर भी लागू होता है। अगर आपने पहले जन आधार कार्ड से डेटा उठाया है तो अब आप जन आधार कार्ड में वो जो कमियां हैं, जो गलत डिटेल वहाँ पर आई है, वो पहले जन आधार कार्ड में आप सही करवाएं, उसके बाद आप 500 रुपये का पेमेंट करें और जब दोबारा से आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से जन आधार कार्ड से वहाँ पर डेटा आएगा। तो वहाँ पर अगर आपने इस बार जन आधार कार्ड में डिटेल सही करवा ली है तो वहाँ पर सही डिटेल आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप 500 रुपये पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल सही हो जाएगी। ऐसे कैसे सही हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर कुछ दर्ज करने का तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वो डिटेल फिर से वहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड के में नाम सही नहीं है और अगर आपने पहले से आधार कार्ड से डेटा उठा रखा है और फिर आप 500 रुपये का पेमेंट करके सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका नाम वहाँ पर सही नहीं होगा। चाहे वो आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी डिटेल हो वो सही नहीं होगी अगर उस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल सही नहीं करवाई है आपने, चाहे वो आधार हो या फिर जन आधार। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी कि जितनी फीस फॉर्म की भी नहीं थी उतनी फीस आपको यहाँ पर करेक्शन के लिए देनी होगी। तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर आप नेट बैंकिंग से या फिर एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे चुन के और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से करेंगे तो चलिए हम HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर HDFC की जो भी नेट बैंकिंग की आईडी है हमारे पास वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट होता है यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी जिसमें पेमेंट के बारे में